जय श्री कृष्ण सभी भक्तजनों को। हर हर महादेव। आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। महाशिवरात्रि का त्योहार हिंदू धर्म में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। माना जाता है कि फाल्गुन महाशिवरात्रि के दिन महादेव और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था। इसलिए इस दिन की गई पूजा व्रत से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको महाशिवरात्रि की बहुत सरल पूजा विधि बताऊंगी कि घर पर ही हम कैसे महादेव का जलाभिषेक कर सकते हैं और पूजा कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चौकी स्थापित करेंगे। चौकी पर हम सफ़ेद या पीले रंग का वस्त्र बिछाएंगे। उसके बाद हम फूलों का आसन देंगे। तो फूलों का आसन या फिर आप चावल का भी आसन दे सकते हैं। तो ये फूलों का और चावलों का आसन हो गया। उसके बाद हम महादेव, माता पार्वती, गणेश भगवान को उनके परिवार, पूरे परिवार के सहित विराजमान करेंगे। अब हम एक बर्तन लेंगे, उसमें फिर हम शिवलिंग को विराजमान करेंगे। तो शिवलिंग की जो जल लहरी है उसको हम उत्तर दिशा की तरफ रखेंगे। अब हम जलाभिषेक करेंगे। एक धारा में ही हमें जलाभिषेक करना है। अब हम पंचामृत से अभिषेक करेंगे। मैंने पंचामृत बनाया है। अगर आपने पंचामृत नहीं बनाया है तो आप कच्चे दूध से भी अभिषेक कर सकते हैं। अगर आपको गन्ने का रस उपलब्ध हो जाए तो आप गन्ने का रस जरूर महादेव पर अर्पित करें। अब हम फिर से जलाभिषेक करेंगे। तो इस तरह से 3 बार महादेव का अभिषेक करेंगे। और ये जो चरणामृत बन गया है इसको हम प्रसाद में सभी घर परिवार के लोग ग्रहण कर लेंगे। अब हम चौकी पर एक बेलपत्र रखेंगे और उसी के ऊपर हम शिवलिंग को विराजमान करेंगे। अब पूजन प्रारंभ करेंगे। अब महादेव, गणेश भगवान, माता पार्वती को हम भाव का स्नान कराएंगे। फूल की सहायता से गंगा जल से हम ये छींटा लगाकर भाव का स्नान कराएंगे। अब हम दीपक प्रज्वलित करेंगे। तो दीपक को भी हम फूलों का आसन देकर फिर हम दीपक जलाएंगे। धूपबत्ती दीपक हम जलाएंगे। अब हम महादेव, माता पार्वती, गणेश भगवान को कलावा रूपी वस्त्र अर्पित करेंगे। शिवलिंग पर भी हम कलावा रूपी वस्त्र अर्पित करेंगे। फिर हम गणेश भगवान को जनेऊ अर्पित करेंगे। अगर आपके पास जनेऊ है तो वह आप अर्पित जरूर करें। अगर नहीं है तो आप कलावे को ही 7 बार हाथ पर लपेटकर जनेऊ गणेश भगवान को अर्पित करें। हम शिवलिंग पर भी जनेऊ अर्पित करेंगे। तो हमने कलावा रूपी जनेऊ शिवलिंग पर भी अर्पित किया है। अब हम रोली से तिलक करेंगे गणेश भगवान, माता पार्वती को। अगर आपकी मूर्ति में, तस्वीर में नंदी जी हैं तो उनको भी तिलक जरूर करें। और महादेव को हम सफ़ेद चंदन से तिलक करेंगे। शिवलिंग पर भी हम सफ़ेद चंदन से ही तिलक करेंगे। देखिए मैंने तिलक कर दिया है। तो अब हम गणेश भगवान को दूर्वा अर्पित करेंगे। नंदी को भी हम दूर्वा अर्पित करेंगे। अब हम गणेश भगवान को फूल अर्पित करेंगे। माता पार्वती को लाल फूल अर्पित करेंगे। महादेव को हम सफ़ेद रंग का फूल अर्पित करेंगे। इसमें नंदी भगवान की पूजा भी जरूर करनी चाहिए क्योंकि वही है जो हमारी मनोकामनाओं को महादेव तक पहुंचाते हैं। अब हम दीपक को तिलक करेंगे। हमने दीपक का भी तिलक किया है, पूजन किया है। तो इस तरह से हमें शिवलिंग पर ये हमने अक्षत अर्पित किए हैं। अगर आपके पास भभूति है तो आप उसको भी शिवलिंग पर जरूर अर्पित करें। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है। तो हमें जैसे हम पूजा कर रहे हैं तो हमें साथ साथ में ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप भी करते रहना चाहिए। मन मन में ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहें। महाशिवरात्रि के दिन माता पार्वती और महादेव का विवाह हुआ था तो हम माता पार्वती का पूजन करेंगे। उनको हम लाल चुनरी अर्पित करेंगे। ये मैंने लाल चुनरी अर्पित की है। अब मैंने माता पार्वती को श्रृंगार का सामान भी लेकर आई हूँ, वह भी अर्पित किया है। तो ये माता पार्वती का श्रृंगार का सामान हो गया है। और मैंने माता पार्वती को सूखे मेवे, ड्राई फ्रूट का भी भोग अर्पित किया है। तो
तो ये मैंने माता पार्वती को भोग अर्पित कर दिया है। अब हम शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करेंगे। तो जिधर से जो बेलपत्र चिकनी होती है उधर की तरफ से हम शिवलिंग पर चढ़ाएंगे। जितनी बेलपत्र आप लाए हैं 9, 7, 11, 21, 51 आप उतनी बेलपत्र चढ़ा सकते हैं। तो मैंने ये भांग भी लाई हूँ, ये भांग अर्पित की है महादेव को, बहुत पसंद है। इससे महादेव बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। ये आंकड़े के पत्ते हैं, आप चाहे तो धतूरे के पत्ते, फूल और फल भी अर्पित कर सकते हैं। अगर आपको समी के पत्ते मिल जाएं तो आप समी के पत्ते भी महादेव पर जरूर अर्पित करें। मैं समी के पत्ते भी लाई हूँ, तो मैंने ये भी अर्पित किए हैं। महादेव को सफ़ेद फूल, पत्ते, भांग, धतूरा, केवड़ा और हार श्रृंगार के फूल, चमेली के जो भी आपके पास उपलब्ध हो, कनेर का फूल, वो जरूर चढ़ाएं। अब ये मैं बेर लेकर आई हूँ। फाल्गुन माह की शिवरात्रि पर महादेव को बेर जरूर अर्पित करने चाहिए। ये महादेव को बहुत प्रसन्न है और इससे महादेव बहुत अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। ये ऋतु फल हैं, तो जो भी आपके पास ऋतु फल अवेलेबल हो वो भी हम गणेश भगवान को, महादेव को अर्पित कर सकते हैं। अब ये मैंने जल का लोटा लिया है, तो जल भी हमने अर्पित किया है। इस पर मैंने कलावा बांधा है और स्वास्तिक का चिन्ह बनाया है। अब हम एक फूल हाथ में लेंगे और इस दिन महादेव माता पार्वती का विवाह हुआ था, उसकी भी हम कथा सुन सकते हैं। महाशिवरात्रि की कथा सुन सकते हैं। इस दिन शिव महापुराण का पाठ कर सकते हैं, शिव चालीसा पढ़ सकते हैं, जो भी आप पढ़ना चाहें। इसके पश्चात फूल को हम महादेव के चरणों में अर्पित कर देंगे। इसके बाद हमें अपनी भूल चूक के लिए, पूजा में जो भी भूल चूक हुई है उसके लिए प्रार्थना करनी है, दक्षिणा अर्पित करनी है और महादेव से हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे कि पूजा में की गई भूल चूक के लिए हमें क्षमा करें और हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। तो अब इसके बाद हमें आरती प्रारंभ करनी है। गणेश भगवान की आरती करेंगे, महादेव माता पार्वती की आरती करेंगे। जो भी आरती आपसे आती हो वह आरती करें और पूरी श्रद्धा से व्रत रखें। इस दिन किया गया व्रत हमारा जरूर सफल होता है। महादेव हमारी मनोकामनाओं को जरूर पूर्ण करते हैं। तो हमें सच्चे मन से महादेव माता पार्वती की पूजा करनी चाहिए और प्रभु से हाथ जोड़कर विनती करनी चाहिए कि हमारे घर परिवार पर सदा अपनी कृपा और दया बनाए रखे, सदा हमारे जीवन में सुख शांति बनाए रखे। तो जो ये जल का लोटा है ये मैं सूर्य को अर्घ्य दे दूंगी और जो ये हमारा फल है इसको हम परिवार के लोगों में प्रसाद के रूप में बांट लेंगे। तो ये हमारी सुबह की पूजा हो गई है महाशिवरात्रि की। सुबह की पूजा के बाद शाम को प्रदोष काल में भी महाशिवरात्रि पर जरूर पूजा अर्चना करनी चाहिए। फिर से स्नान करके शुद्ध होकर पूजा करें। ये जो आपने चौकी लगाई है इसी पर आप शाम की फिर से विधि विधान से पूजा करें। तो भक्तों, ये थी हमारी महाशिवरात्रि की पूजा विधि जो बहुत ही सरल तरीके से मैंने आपको बताई है। मेरी वीडियो अगर दोस्तों आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें और हर हर महादेव कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें। तो बोलो जय श्री कृष्णा।